एरियल एक मत्स्य राजकुमारी है और मरपीपल के राजा ट्राइटन की सबसे छोटी बेटी है। वह मानव दुनिया में रुचि रखती है, हालांकि उसने उसे कभी नहीं देखा है, क्योंकि ट्राइटन ने एरियल की मां को एक मानव द्वारा मार दिया जाने के बाद सभी मर्जियों से सतह पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एरियल अपने सर्वोत्तम दोस्त फ्लाउंडर, एक सार्जेंट मेजर, और स्कटल, एक नॉर्दर्न गैनेट के समर्थन से मानव वस्त्रों का संग्रह करती हैं। एरियल कोरल मून मीटिंग में शामिल होने के लिए जाना चाहती थी, जिसे उसने अपनी बहनों के साथ छोड़ दिया और ट्राइटन द्वारा डांटा जाता है। इसके बाद उसने समुद्र के ऊपर आसमान में आग को देखने के लिए समुद्र के ऊपर उतरना होता है। जहाज प्रिंस एरिक, एक पास के द्वीप राज्य के एक प्रिंस का, से आता है, जिसमें वह सुनती है कि एरिक प्रधानमंत्री ग्रिम्सबाई को अपनी इच्छा के बारे में बता रहा है, और यहाँ तक कि वह अपने राज्य के लोगों की मदद करने और अज्ञात का पता लगाने की इच्छा कर रहा है। एक तूफान आता है और जहाज चट्टानों से टकराकर सभी को नौ में जाना पड़ता है। एरियल एरिक को बचाती है और उसे किनारे लेकर आती है, जहां उसने उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी सायरन आवाज से गाना गाया। वह उसका पूर्ण चेतना प्राप्त करने से पहले भाग जाती है। एरिक की सेहत ठीक होने के बाद उसकी मां रानी सेलिना उसे फिर से साइलिंग करने से रोकती है। एरियल की बहनों ने उसकी अनुपस्थित मानसिकता पर टिप्पणी की। इसे सुनकर ट्राइटन ने सेबास्टियन से सवाल किया और जाना कि उसने एक मानव की जान कैसे बचाई। ट्राइटन एरियल के ग्रोटो की ओर यात्रा करते हैं ताकि उससे मुकाबला कर सकें। जब वह फिर से सतह पर जाने का कसम खाने से इनकार करती है, ट्राइटन उसके मानव वस्त्रों के संग्रह को नष्ट करते हैं। जब ट्राइटन चला जाता है, एरियल को विद्युत शक्तियों वाली एक जोड़ी मोरे ईल्स से संपर्क किया जाता है, जो उसे एक समुद्र विच्छेदिका उर्सुला की छवि दिखाती है, जो ट्राइटन की बहन और एरियल की चाची है, जो एरियल की मदद करने का प्रस्ताव देती है। आरियल मोराई ईल्स के पीछे उर्सुला के गुफा तक पहुंचती है, जहां उसने एक सौदा प्रस्तुत किया है। उसे 3 दिनों के लिए मानव में बदल दिया जाएगा, जिस दौरान उसे एक सच्चे प्रेम के चुंबन का प्राप्त होना चाहिए ताकि वह स्थायी रूप से मानव बन सके। अगर वह असफल रहती है तो वह मानव से कुंडली में लौटती है और उर्सुला की संपत्ति बनती है। मानव बनने के लिए आरियल को उसकी पूंछ, पानी में सांस लेने की क्षमता और उसकी सायरन वॉयस को त्यागना होगा, जिसमें उर्सुला उसकी गर्दन पर पहने हुए नॉटिलस शैल में रखेगी। आरियल स्वीकार करती है और उसे मानव पैर मिलते हैं। फ्लाउंडर और सेबास्टियन द्वारा सतह पर ले जाया जाता है और एक मछुआरे द्वारा बचाई जाती है, जो उसे जजीरे की राजधानी और एरिक के कैसल ले जाता है। एरिक, जो उस महिल की तलाश में बेहद उत्सुक था जिसने उसकी जान बचाई थी, जब वह उसके आगमन की खबर सुनता है, वह आरियल से मिलने के लिए दौड़ता है। आरियल उत्साहित है, लेकिन एरिक को उसकी आवाज की कमी के कारण तुरंत मुड़ जाता है। उसी शाम आरियल महल का अन्वेषण करती है और एरिक की यात्रा के दौरान उसके संग इकट्ठा हो गए वस्तुओं का पता लगाती है। एरिक और आरियल उसके संग्रह को परीक्षण करते। अगले दिन एरिक आरियल को राज्य में घुमाता है। सेबास्टियन, जो आरियल का पीछा कर रहा है, समझता है कि उर्सुला ने जादू में कुछ धोखा डाला है, जिसके कारण आरियल को याद नहीं रहता कि उसको एरिक से चुंबन की आवश्यकता है। सेबास्टियन, स्कटल और फ्लाउंडर ने खुद को उन्हें चुंबन करने का कार्य सौंप लिया है। वे लगभग सफल हो जाते हैं, लेकिन उर्सुला की ईल्स के द्वारा रोक दिए जाते हैं। उर्सुला इस निकट संवाद से आक्रामक होती है और खुद को वनेसा के रूप में रूपांतरित करती है, एक सुंदर युवती के रूप में, और आरियल की सायरन वॉयस का उपयोग करके एरिक को मोहित करने के लिए। अगले सुबह आरियल और उसके दोस्त जानते हैं कि एरिक उसी दिन वनेसा के साथ निभाने का ऐलान करेंगे। स्कटल वनेसा की असली पहचान करता है और आरियल को सूचित करता है, जो जल्दी ही संगीत समारोह में पहुंचती है और वनेसा से नक्काशीले गले को तोड़ने के लिए उर्सुला से मुखातिब होती है। आरियल की आवाज उसे वापस मिलती है और एरिक पर किए गए जादू को टूट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे चुंबन कर सकें, सूर्य अस्त हो जाता है और आरियल में मरमेड बन जाती है और वनेसा अपने असली रूप में वापस लौटती है। उर्सुला ने आरियल को धरती की ओर खींच लिया और यहाँ तक पहुंचने पर ट्राइटन के सामने आई। जो सौदा आरियल ने किया था वह अटूट था, इसलिए ट्राइटन ने खुद को आरियल के लिए बदल दिया और उसे उर्सुला के इल्जामील की बुटी में बदल दिया गया। उर्सुला की इल्जामील ने ट्राइटन को धूली बना दिया। उर्सुला ने ट्राइटन के त्रिशूल को जीत लिया है जैसे ही एरिक मदद करने के लिए पहुंचता है। मेले में उर्सुला ने अपनी इल्जामील को तड़पाया। उसने अपनी इल्जामील को आपसी बहस में हटा दिया और उसकी मदद से वह गलती से अपनी इल्जामील को मार देती है। रोषित उर्सुला ने त्रिशूल का उपयोग करके विशाल आकार में बढ़ने और एक तूफान बुलाने के लिए उसे उपयोग किया। इस तूफान में आरियल ने खुद को सतही जहाज पर खींच लिया
और सही समय पर हेलम को मोड़कर उर्सुला को उसके टुकड़े टुकड़े के साथ छेदने के लिए उजागर किया। एक बार जब उर्सुला मर गई है, ट्राइटन को फिर से जीवन मिलता है। वह और आरियल एक दूसरे के बलिदान को पहचानते हैं। एरिक होम लौटता है, जहां सेलिना यह स्वीकार करती है कि एरिक का आरियल के प्रति प्यार असली था। धीरे धीरे ट्राइटन यह स्वीकार करता है कि हालांकि आरियल ने उसकी इच्छा के अनुसार घर लौटा दिया है, वह अब भी खुश नहीं है। सेबास्टियन के प्रेरणादायक सुझाव पर ट्राइटन आरियल को स्थायी रूप से मानव में परिणामित करता है और वह एरिक के साथ पुनर्मिलन करती हैं। जोड़ा यात्रा करने का निर्णय करता है, जिस पर उनके माता पिता की आशीर्वाद है और दोनों उनकी दुनिया के लोगों के समर्थन के साथ।